थर एक ऐसा इलाका जिसको रेतीला इलाका कहा जाता है, एक ऐसा इलाका जिसके बारे में कहा जाता था यहाँ सिर्फ आपको गुर्बत नजर आएगी, भूख नजर आएगी, लेकिन यही थर पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक ऐसा खजाना था, एक ऐसी गोल्ड माइन पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ जो कि आज से पहले उस तरह से एक्सप्लोर नहीं की गई थी। ये वो इलाका है नाज़रीन जहाँ से अगले 200 साल तक, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मुबालगा नहीं करने जा रहा हूँ, आपको पूरी तफसील बताऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ये बताने के लिए कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। अगले 200 साल तक नाज़रीन इस खित्ते से जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, यहाँ पे आप बिजली पैदा कर सकते हैं 200 साल तक। हर कोयले के जो ज़खायर हैं जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफे के तौर पर अनायत किए हैं और ये 100 साल तक का ज़खीरा यहाँ पर मौजूद है, जहां से अगले 200 साल तक हजारों मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। अगले 15 दिन के बाद रोटी खाने का कोई बंदोबस्त है इस मुल्क में किसी के पास? जहां एक तरफ पूरी दुनिया कार्बन एमिशन कम करने की बातें कर रही है, वहीं पे पाकिस्तान अब कोयले से बिजली बनाने की तैयारी में है। मतलब पाकिस्तानी पहले खुद कंफ्यूज है कि ये 100 साल के लिए पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्क बनने वाला है या फिर 200 साल के लिए। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आकर ये भी कह दें कि अब हमें भीख लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि ये सब टोपी ड्रामा है पाकिस्तान के अंदर में कोयले का खजाना निकलना, क्योंकि पाकिस्तान को कर्जा कहीं से मिल रहा है नहीं, भीख कहीं से मिल रहा है नहीं, क्योंकि गारंटी कोई ले नहीं रहा ना पाकिस्तान की। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब ये दुनिया को ये दिखाएंगे, देखिए जी हमारे पास तो खजाना निकल आया है, आप हमें भीख दे दो। आप जो भीख दोगे तो आप कोयले को एक्सपोर्ट करके आपको हम कर्जा चुका देंगे। ये मुझे लग रहा है पूरा कहानी है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। आओ देखते हैं पूरा मामला क्या है। 1 लाख मेगावाट तक की बिजली अगले 200 साल तक आप इस सरजमीन से, जो कि थर में वाक़ है, यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी जो कौमी ज़रूरत है ना, पीक जब गर्मियाँ होती हैं तब भी आपकी कौमी ज़रूरत जो है वो 26,000 मेगावाट से ज़्यादा की नहीं होती है। 1 लाख मेगावाट का मतलब ये है कि आप अपने हमसाया ममालिक को बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को तोहफा दिया है, करोड़ों अरबों टन जो यहाँ पर मदफन है, अगर उसको इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा रही है और आइंदा बनाई जाएगी तो अरबों डॉलर का कोयला वो इंपोर्ट नहीं होगा। यहाँ पर हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी। यहाँ पे कोयला है, ये एक ऐसा कोयला है जिसे काला सोना कहा जाता है। ये ऐसा कोयला है नाज़रीन जो कि अगेन अगले 200 साल तक आपकी तमाम एनर्जी की नीड्स को पूरा कर सकता है। ये हाई क्वालिटी कोयला है जिसको आप मुल्क में तो बेच ही सकते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस कोयले के ज़रिए आप डीजल बना सकते हैं, इस कोयले के फ्यूम्स के ज़रिए आप गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगले 15 दिन के बाद रोटी खाने का कोई बंदोबस्त है इस मुल्क में किसी के पास? नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बॉटम लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग सीसी कर रहे हैं, हम बिलबिला रहे हैं। अगर आप ये जान लें कि आपके इस मुल्क के खुदादाद के अंदर कैसे कैसे ख़जाने छुपे हुए हैं, उसकी एक झलक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इस वक्त जहाँ पे मैं थर में मौजूद हूँ। आपके पास सऊदी अरब और ईरान दोनों ममालिक को मिला के ये वो ममालिक है जिनके पास गैस और तेल के बेशबहा ज़खायर हैं। और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास पूरा फैक्ट है, मैं आपको बताऊंगा अभी। इन दोनों ममालिक के एनर्जी रिजर्व्स को अगर आप एक्यूमुलेट कर लें, मिला लें, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी रिजर्व्स आपके पास इस जगह पे मौजूद है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ नाज़रीन, सऊदी अरब और ईरान से ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हमारे पास हैं। 50 अरब टन ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स जो है वो हमारे पास है। 175 बिलियन टन जो है टोटल हमारे पास थर कोल के रिजर्व्स हैं। ये बहुत बड़ा स्केल है, इस स्केल पे काम हो रहा है आपके मुल्क में, ये खजाने हैं नाज़रीन। लेकिन अब थर में ये अजीम जो तरक्की और खुशहाली का मंसूबा जिसका आगाज हो चुका है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की मईशत को आने वाले सालों में बेपनाह तकवीत पहुंचाएगा। लिहाजा हमें इस बारे में कतन किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए और यहाँ पर हमें भरपूर यानी मिलकर वफाक और सूबा सिंध मिलकर सरमायाकारी प्लानिंग और अमली करेंगे
तो यकीनन पाकिस्तान इंशाअल्लाह आने वाले सालों में तरक्की की दौड़ में बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था, थर बदलेगा पाकिस्तान। ये प्रोजेक्ट आप एक लम्हे के लिए सोचिए, 1 लाख मेगावाट बिजली आपको तो तकरीबन मुफ्त मिलेगी ना। तो इस जगह से अगर प्रोड्यूस हो तो आपके मुल्क की एनर्जी सोर्सेज जो है जिस तरह से डिप्लीट हो रहे हैं, ऐसे में अगर आप नए एनर्जी सोर्सेज को डिग आउट कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तो आपके मुल्क की तकदीर संवर जाएगी। आपका सर्कुलर डेट, जिसको आप गर्दिशी कर्जा कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके एनर्जी सोर्सेज की नज़र हो जाता है। 1600 अरब रुपए सिर्फ आपका जो है वो एनर्जी के सेक्टर में आपका गर्दिशी कर्जा है, वो कम होगा। हर साल जो है 100 बिलियन रुपीस का जो सर्कुलर डेट है उसमें कमी आएगी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर थरकोल में पाकिस्तानी सरमायाकारों को और चीन के सरमायाकारों को, चीनी हुकूमत को, दरअसल सी पैक का सूरज यहाँ पर पूरी आबोताब से यहाँ पर चमक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चीन की हुकूमत, जनाब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और NDRC और चीन की हुकूमत और शाहजी अफेयर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आपने CPEC को पूरी तरह उसमें आप तावन कर रहे हैं और हमारी मुश्किलात को जानते हुए आप भरपूर आप हमारी मदद कर रहे हैं। और CPEC का जो अगला फेज है वो ज़राअत है, वो टेक्नोलॉजी है, वो ट्रेड है, वो इन्वेस्टमेंट है और वो इकोनॉमिक जोन्स हैं। कैसा लग रहा है जी? अगेन मैं हर किसी से ये सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे कोई आपको ट्रेजर मिल जाता है, खुशी होती है आपको, ऐसे ही जैसे हमारा घर है ये, हमें अपने घर में इतना बड़ा ट्रेजर मिल गया है। थर वाकई बदलेगा पाकिस्तान? खुलूस नियत चाहिए, क्योंकि ट्रेजर तो हमारे घर में पहले भी मिलते रहे, लेकिन कोई ना कोई लूट खसूट के ले जाता रहा है, तो उसका पता नहीं चलता रहा। अब ये देखें, अलमिया है कि 1980 से लेके आज हम 2023 में खड़े हैं। अब सोचा जा रहा है कि इससे निकाला जा सके, और जो मैग्नीट्यूड है इसका, ये नहीं सोचिए कि 1 लाख मेगाटन 200 साल तक। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो वाई आर वी लुकिंग एट दी अदर ऑप्शंस कि हम जी तेल से बिजली पैदा कर रहे हैं हम जनाब, और ऑप्शन पावर प्लांट्स हैं। यस, हाइडल एनर्जी इज द बेस्ट सोल्यूशन, बट उसके बाद आई थिंक दिस इज गुड इनफ। दिस इज अ गेम चेंजर थिंग। इर्जा, तकदीर बदल सकता है ये मुल्क की? बिल्कुल बदल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पॉइंट पे आके हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पहले हो जाता तो बेहतर था। चले अब भी हो रहा है तो शुक्र करें, क्योंकि जिस क्राइसिस में हम हैं उससे अगर निकलने में अभी भी मदद मिल सकती है तो व्हाई नॉट। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालेंगे और जो पाकिस्तान के जो बदखा हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनको शिकस्ते फाश होगी। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अन्याय करते हैं मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद।